धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। बिलासपुर में दीदी निर्मला देवी, उनका मेरे पास कॉल आया और उन्होंने बड़ी ही प्यारी बात मेरे को बताई जो आप सभी साध संगत के चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। मैंने कहा दीदी क्या बात हुई जो आप बता रहे थे? तो उन्होंने मेरे को सारी बात बताई कि भैया कि बाबा जी ने चोला छोड़ने के बाद, हालांकि वो क्या है 2.5 घंटे भजन करते हैं, और जब उनका कॉल आया तो वो बहुत रो रहे थे। उनको रोना देख के मेरे को भी रोना आ गया। मैंने कहा दीदी आप रोइए मत, ठीक है, ये आंसू आपके यहाँ बहाओगे तो व्यर्थ है, ठीक है। तो जो रोने वाली बात है उस पर मटका माता की साखी है, वो जल्दी आपको सुनाऊंगा उसमें। तो दीदी मेरे को बताने लगी कि बाबा जी जा रहे हैं सचखंड की तरफ, और सचखंड की तरफ जा रहे हैं और किस में एक सोने के रथ पे सवार होके, और वो सोने का रथ इतना सुंदर कि आपको भैया पलक झपकाने का भी मन न करे। और उसमें जब बाबा जी बैठे हुए थे तो रथ पे सवार बाबा जी क्या कि इतना चेहरा उनका चमक रहा, इतना चेहरा इतना नूरानी, चेहरे को देख के बस ऐसा ही कि देखते जाएं प्रेम आ रहे। और मैं तो रोने लगी बाबा जी को देख के, भाई इतना चमक, जैसे सूर्य का तेज होता है ना प्रकाश, उस हिसाब से इतना प्यारा चेहरा उनका। मैंने कहा फिर क्या हुआ दीदी? उन्होंने बताया कि बाबा जी जब आगे जाते हैं तो जहाँ सचखंड जाते हैं वहाँ पे एक बगीचा, और वो बगीचा इतना सुंदर, इतनी मन मोह लेने वाली खुशबू कि बस वहाँ पे तो जी रम गया मेरा। अच्छा, तो वहाँ पे इतनी खुशबू, रंग बिरंगे फूल, तरह तरह के फूल जो मैंने कभी जीवन में नहीं देखे, इस धरती धरा पे ऐसे फूल है ही नहीं। तो वहाँ पे इतनी खुशबू आए, और जब आगे गए तो वहाँ देखा कि भी बाबा जी बैठे हैं, पास में नज़दीक में बाबा मैनेजर साहब जी और अपने बाबा मस्ताना जी बैठे हैं। तीनों बाड़ियाँ एक साथ बैठी हैं और संगत उनके सामने बैठी है, और बाबा जी संगत जो वहाँ पे बैठी है संगत खुश हो रही है, और संगत के साथ बाबा जी भी खुश हो रहे हैं। तो मैं वहाँ पे बैठ के रोने लगी कि बाबा जी आप हमें छोड़ के क्यों आ गए इतनी जल्दी, आप हमें छोड़ के क्यों आ गए? तो बाबा जी ने कहा मैं कहाँ छोड़ के आ गया, मैं तो संगत में हूँ, मैं संगत में हूँ और संगत मुझ में है। कि तो बाबा जी आपके साथ क्या हुआ? कि नहीं बीबी बताने का हुक्म नहीं है, बताना नहीं है, बस ताकत, आगे की ताकत जल्दी ही आएगी, इसका इंतज़ार तुम करो बस थोड़े ही दिनों में, क्योंकि सूर्य कभी छुपा नहीं रह सकता, ताकत जल्दी ही आएगी। और वो आके अपने आप तुम्हें खींच लेगी। तुम बस भजन सिमरण करो और जितना हो सके भजन सिमरण करते जाओ। तो साध संगत जी बाबा जी भी गए नहीं हैं, जैसे उस दीदी ने बताया ना, तो तब यही बात है कि भाई बाबा जी हम में हैं और बाबा जी के अंदर हम हैं। जो जिन रूहों को नामदान बाबा जी से मिला है, कहीं जाने की लोड़ नहीं है, किधर भी ज़रूरत ही नहीं है। जो बाबा जी के प्रेमी है ना, मैं तो यही कहता हूँ कि आप बस सिमरण पर ध्यान दो, और वो जब ताकत आएगी ना, वो आप सबको अपने आप खींच लेगी। कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कि भाई हाँ मैं कहाँ ढूंढूँ कहाँ नहीं। जैसे मैनेजर साहब जी बताते थे ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हुई तुरंत मिल जाऊँ पल भर के विश्वास में। ऐसा करके वो कुछ बताते थे, मेरे तो पूरा याद नहीं है, लेकिन बस इतना ही है, सच्चे हृदय से, सच्चे तड़प से आप बाबा जी के लिए सिमरण करें। और रोने वाली बात जो संगत याद करके रोती है ना, उसके लिए कल मटका माता की साखी है जो मैं आपको बताऊंगा, वो सुनना आप, तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। इस साखी को अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपनी संगत में भी ज़रूर भेजिएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।